अक्षरों का अलग अलग अर्थ किया है। आए आदि गुरु शंकराचार्य जी की भाषा में हम आप सब समझें भागवत के इन चारों अक्षरों का जो अलग अलग अर्थ है क्या है। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि भांति सर्वेश वेदेषु गतिरयस्य दुरत्यया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं कर्मयोगिनः। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भागवत के चारों अक्षरों का अलग अलग अर्थ किया है। भा शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं भांति सर्वेश वेदेषु। ये भागवत कथा सभी वेदों के समान है, वेदों की भांति। चार वेद हमारे यहाँ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिस दरवाजे पर जिसके जीवन में भागवत महापुराण की पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है, चारों वेदों के यज्ञ करने का संपूर्ण फल बिना किसी प्रयास से, बिना किसी मेहनत से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भा शब्द का अर्थ है भांति सर्वेश वेदेषु। ये भागवत कथा सभी वेदों के समान है। इसीलिए हम आप वही आरती में गा रहे थे ना, पंचम वेद निराला है, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। तो भा शब्द का अर्थ है सभी वेदों के समान। भांति सर्वेश वेदेषु। और गा शब्द की व्याख्या करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कह दिया गतिरयस्य दुरत्यया। इसको जानना, इसको सुनना, सुनाना, समझना, समझाना ये बड़ा कठिन कार्य है। गा शब्द का अर्थ है इसको जानना बड़ा कठिन है। गतिरयस्य दुरत्यया। क्यों? हम आगे के प्रसंग में सुनेंगे भागवत के एक एक श्लोक का अर्थ भगवान गणेश जी नहीं लगा पा रहे थे, तो हम आप कहाँ गए? जिस भागवत की एक एक श्लोक की व्याख्या गणेश जी करने में असमर्थ हो गए, तो हमारे पास कितना सामर्थ्य है? इस भागवत कथा को कहना, इस कथा को सुनना, समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना ये बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए एकाग्रचित होकर कथा सुनोगे तब समझ पाओगे। परंतु मैं बहुत सरल करके आप सबके बीच में एक एक प्रसंग रखूंगा, जिससे सबके जन जन तक समझ में आ जाएगी एक एक कथा, एक एक श्लोक में। परंतु गा का अर्थ ही होता है गतिरयस्य दुरत्यया। वा शब्द का अर्थ है वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु। वेदों में ही नहीं 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। शास्त्रों में भी इसकी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। यानी 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र से भी ज्यादा श्रेष्ठ अगर कुछ कोई ग्रंथ है तो भागवत है। क्यों? क्योंकि वा शब्द की व्याख्या करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु। ये सभी शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में ये सबसे महान ग्रंथ है सज्जनों। कैसे? आगे के प्रसंग में सुनेंगे। श्री व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांट दिया। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना कर दी, एक एक करके 17 पुराण की रचना कर दी। परंतु 6 शास्त्र लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। और नारद जी के प्रेरणा देने पर जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो व्यास जी को इतना आनंद मिल गया, इतना आनंद मिल गया। फिर व्यास जी के जीवन में भागवत की रचना करने के बाद कुछ लिखने पढ़ने के लिए रह ही नहीं गया। सबसे अंत में अगर व्यास जी ने कोई ग्रंथ लिखा है ना, तो भागवत की रचना सबसे अंत में व्यास जी ने किया। और इस ग्रंथ की रचना के बाद इतना आनंद मिल गया कि फिर व्यास जी ने जीवन में और कुछ लिखा ही नहीं, परम आनंद की प्राप्ति हो गई। जिन व्यास जी को 4 वेद, 17 पुराण, महाभारत जैसे महान ग्रंथ, 6 शास्त्रों की रचना करने के बाद जिनका मन अशांत था, आज वही व्यास जी भागवत की रचना करने के बाद परम आनंदित हो गए।
इसलिए वा शब्द की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा वरिष्ठा सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में पुराणों में श्रेष्ठ एक अर्थ है। ता शब्द की व्याख्या भागवत में 4 अक्षर में भा गा वा और ता की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं तत्वम परम योगिना। ये भागवत कथा योगियों की संहिता है, परमहंसों की संहिता है। योगी परमहंस, क्योंकि इस भागवत कथा के जो मुख्य वक्ता है ना श्री सुखदेव स्वामी, वो दुनिया के सबसे बड़े परमहंस थे। और इस कथा के जो श्रोता है राजा परीक्षित, वो भी भक्त थे भगवान के, वही परमहंस थे। साधारण जनमानस की संहिता नहीं है, योगियों की संहिता है। तो सच बताऊं, इस भागवत कथा सुनने के लिए जीवन भर योगी बने या न बने, लेकिन 7 दिन के लिए तो हमको आपको योगी बनना पड़ेगा। बिना योगी बने भागवत कथा समझ नहीं पाओगे। योगियों के भांति हमको आपको घर में रह करके भी अपने जीवन को शांत रखना होगा और जीवन के दिव्य इन आनंदों को प्राप्त करना है। तो योगियों की संहिता में हम आप सब प्रवेश कर रहे हैं। योगियों की भांति रहना सीखिए। ये अर्थ है शंकराचार्य जी की भाषा, शंकराचार्य जी की वाणी। परंतु बहुत मीठी बात बताऊं, आप सबके लिए मैं एक दूसरा अर्थ करने जा रहा हूं भागवत का, जो बड़ा सरल है, जिसको आप सब बड़ी अच्छी तरह से बड़ी बड़ी भांत समझ जाओगे। तो भागवत में 4 अक्षर भा गा वा और ता। तो पहले भागवत के भा शब्द की व्याख्या मैं आप सबके लिए बहुत सरल कर दे रहा हूँ। भा शब्द का सीधा सा अर्थ होता है भासे भक्ति। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भासे क्या है? भा का अर्थ है भासे भक्ति। ये भागवत कथा जीव को भक्ति प्रदान करती है। जैसे हम आप संकल्प लिए कि आज भागवत कथा सुनने के लिए हमको आपको जाना है, तो सबसे पहले भगवान की कृपा से हमारे आपके सबके हृदय में भासे भक्ति का निवास हो जाता है। क्यों? भगवान ने मनुष्य का तन दिया और जीवन में भक्ति नहीं आई तो हमारा आपका सबका जीवन बेकार है। कैसे? जैसे भोजन बहुत बढ़िया बना हो, 56 प्रकार का व्यंजन बना दो, 56 प्रकार का व्यंजन बन के तैयार हो जाए, परंतु बहुत मीठी बात बताऊं, उस भोजन में उस व्यंजन में अगर हम आप सब नमक न डालें, जैसे भोजन बेकार हो जाता है ना, ऐसे मनुष्य का तन पाने के बाद अगर हमने आपने भगवान की भक्ति नहीं की तो हमारा आपका ये तन भी बेकार है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि भक्तिहीन नर सोहहि कैसे। भक्ति से हीन जो मनुष्य है, जो नर है ना, वो ऐसे शोभा देते हैं जैसे भोजन में अगर नमक न पड़े भोजन बेकार हो जाता है, ऐसे हमारा आपका सबका जीवन बेकार हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत प्रकार से व्यंजन तैयार करवा, लेकिन नमक न डाला जाए पूरा भोजन बेकार। उसी तरह से भगवान ने ये दिव्य मंगलमय शरीर हमको आपको प्रदान की है, और मानव तन प्राप्त करने के बाद अगर हम आप सब भगवान की भक्ति नहीं किए
तो हमारा आपका सबका जीवन बेकार हो जाता है। संत जन कहते हैं भागवत में जो भा अक्षर है ना, उसका अर्थ है भा से भक्ति। ये बहुत मीठी बात बताऊं, हमारे आपके यहाँ गांव में नमक को नमक बोला जाता है, लेकिन आप कभी अयोध्या चलिए, आप हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, प्रयागराज जाएं, काशी जाएं, संतों के बीच में आप उठना बैठना जब प्रारंभ करोगे ना, तो वहां पर नमक को नमक नहीं बोला जाता। महात्माओं का एक अलग ही नियम है। हाँ, भोजन प्रसाद का सबका नाम अलग रखा जाता है। हमारे यहाँ अयोध्या में नमक को नमक नहीं कहा जाता, नमक का नाम है राम रस। जो लोग कभी अयोध्या गए होंगे या प्रयागराज गए होंगे उनको पता होगा। एक बहुत मीठी बात बताऊं, साधु संतों की वाणी में, साधु संतों की भाषा में जैसे नमक को राम रस बोला जाता है, भोजन में अगर राम रस नहीं है, जैसे भोजन बेकार है, ऐसे हमारे आपके जीवन में अगर राम रस नहीं है तो हमारा आपका सबका जीवन भी बेकार है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भा शब्द का अर्थ है भा से भक्ति, और गा शब्द का अर्थ है गा से ज्ञान। भागवत में जो गा अक्षर है, गा का अर्थ होता है गा से ज्ञान। जब हमारे सब भागवत कथा सुनने के लिए कथा के प्रांगण में पधारेंगे तो पहले भक्ति का निवास जीवन में होगा, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान, क्योंकि बिना सत्संग के हमारे आपके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।